हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय गुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि एक और मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है। अब हम 4th नंबर का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। आपको मॉक टेस्ट में बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे मुझे आपकी कमेंट्स के माध्यम से पता चल रहा है। स्कोर जरूर से कमेंट किया करो, मतलब स्कोर तो कमेंट करना ही करना है हमें। मतलब स्कोर से क्या होता है, आज हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट है, तो जब हम 20 नंबर का मॉक टेस्ट करेंगे तो हमारी क्या प्रोग्रेस रही, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, ऐसे लगाकर 20-30 जो भी मॉक टेस्ट हम करेंगे उनमें अपने क्या क्या स्कोर रहा, अपने को बड़ा मजा आने वाला है। तो हर मॉक टेस्ट आपको लगाना है। आज ये हमारा 4th नंबर का मॉक टेस्ट होने वाला है और आई थिंक सारे बच्चे रेडी है। एक बार मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए, जय हिंद का कमेंट मुझे चाहिए भैया, जय हिंद का कमेंट चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं तैयारी शानदार जानदार लेवल की। तो भैया जय हिंद का कमेंट तो बनता है। आइए सर, शुरू करना चाहूंगा हम हमारे इस टेस्ट को। तो पहले टाइमर की व्यवस्था कर लेते हैं, है ना, क्योंकि टाइमर के साथ में हम हमारा एग्जाम देंगे भैया। लीजिए, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और ये टाइम स्टार्ट होता है। अब टाइम स्टार्ट होता है अब। लीजिए भैया, टाइम एंड हो गया है, टाइम एंड हो गया है। आइए सर बात करते हैं चेंज इनटू वॉइस कि सर सी हैज टू फिनिश दिस वर्क टुडे। कि सर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है हेज, ठीक है सर, और हेज के बाद में दिख रही है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर पैसिव वॉइस क्या बनता है, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, तो हमने लिखा दिस वर्क, ओके। उसके बाद में हेज, यहाँ हेड लिखा है, यहाँ मस्ट लिखा है और यहाँ पर हेड लिखा है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन कि दिस वर्क हेज, ठीक है, हेज का हेज उतार दिया। अब टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गई सर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बाई और बाई के बाद में ये सब्जेक्ट हो गया भैया सी का हर, और टुडे बचा हुआ था। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आपको समझ में आया होगा भैया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टाइम स्टार्ट होता है अब। लो भैया भैया भैया, टाइम हमारा एंड हुआ। सर आइए बात करते हैं। द ऑक्स आस्क्ड द डॉग नॉट टू सिट हियर, ओके। इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है और नॉट टू आया है, इसका मतलब सेंटेंस स्टार्ट होगा डोंट से। नरेशन के अंदर यहाँ पे आस्क्ड आया है तो सेड या सेड टू ऐसा कुछ मिलना है। द ऑक्स सेड टू द डॉग, ठीक है। नॉट टू सिट ये गलत। द ऑक्स सेड टू द डॉग की डोंट सिट हियर, हियर का हो गया देयर, तो बी ऑप्शन। द ऑक्स सेड टू द डॉग डज नहीं, डिड नहीं। लो भैया, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। लो भैया, टाइम एंड हुआ। देखो भैया, मैंने आपको 8 बजे वाली क्लास के अंदर मैं ग्रामर करवा रहा हूँ, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। मतलब मैंने आज ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, इससे पहले सुबह क्लास हुई थी ना पेसी वॉइस की, देखा होगा आपने। मतलब एक दिन पहले आपको पेसी वॉइस की क्लास मिली थी, तो क्या जबरदस्त लेवल पे प्रैक्टिस हमने प्रैक्टिस करी थी, पेसी वॉइस की करी थी कि नहीं करी थी, है ना। आज पेसी वॉइस का सेकंड पार्ट था। अभी तो आपको ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, लेकिन सुबह क्लास हुई थी ना 8 बजे, आपने ली थी कि नहीं ली थी यार, लेने पड़ेगी, है ना। आप लो, आप सुबह 8 बजे वाली क्लास लो, सुबह 6 बजे वाली वॉकेब की क्लास से 101% लाइव आके जुड़ो, आपको बहुत मजा आएगा यार, मैं कह रहा हूं ना। चलो सर शुरू करते हैं। दिस बॉक्स वेट, वे का मतलब वजन होता है। दिस बॉक्स वे 9 रिक्त स्थान देन 10 किलोज। भैया जब इस तरीके का फ्रेज आता है ना, 9 रिक्त स्थान देन, है ना, और उसके बाद में यहाँ पे वजन की बात की जाती है, 10 किलोमीटर, या मनी की बात की जाती है, वेट, मनी और टाइम।
टाइम वेट और मनी, टाइम वेट और मनी की बात की जाती है तो उसमें हमारा जोड़ा फिक्स है, नो लेस देन। तो सर हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा, नो लेस देन, नो लेस देन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उड़ाइए सर। लो भैया, टाइम एंड हुआ। क्वेश्चन है, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द जॉब, कोमा, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब टेग क्वेश्चन है। टेग क्वेश्चन है तो सर हम यहाँ पे हैव देख पा रहे हैं जो कि पॉजिटिव है और हमारा सब्जेक्ट है दे। तो भैया हमारा आंसर चेक कर लो, हैव का बन जाएगा हेवंट और दे का रहेगा दे, हेवंट दे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेवंट दे चेक करो कहाँ है, कि सर हेवंट दे सी ऑप्शन में है, बाकी सब मुझे गलत नजर आ रहा है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जी सर, सी ही ऑप्शन हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। वाह यार, बहुत बढ़िया। लाइक करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, लाइक करो यार, लाइक करो, शेयर भी करो यार, है ना। देखो टाइम एंड हुआ, शेयर करो यार, दिल से शेयर करो, दिल से सपोर्ट करो यार, सपोर्ट की बहुत जरूरत है बेटा, है ना, बहुत जरूरत है। आई हैव बीन रिक्तिस्तान, यू एवरीवेयर, वेयर वर यू, अरे तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे भैया, तुम कहाँ थे। आई हैव बीन, मैं ढूंढ रहा हूं तुम्हें चारों तरफ, प्रियतमा तुम कहाँ थे। अच्छा, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक डाउन अपॉन का मतलब घृणा से व्यवहार करना, लुक फॉर मतलब तलाश करना, लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना। तो सर तलाश करने की बात आ रही तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन। चलो इसके मीनिंग्स भी बता देता हूं। लुक फॉर मतलब तलाश करना, लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर करना। अच्छा, टेक केयर के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है, ऑफ, और केयर के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है कि सर केयर के साथ में फॉर। लुक डाउन अपॉन, ट्रीट विद कंटेम्प्ट, घृणा के साथ में व्यवहार करना। लुक इनटू का मतलब एग्जामाइन केयरफुली, मतलब इन्वेस्टिगेट करना, क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना। चलो सर ठीक है। और लुक आउट का मतलब होता है बेटा अलर्ट होना, वॉचफुल होना, सावधान होना। लो भैया, आ रहा है मजा, मतलब मॉक टेस्ट में भी हम चीजें सीखते हुए चल रहे हैं। वाह, हेलो 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 भैया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि एनडीए के पेपर में हमेशा एक्सपेरिमेंट होता चल रहा है, तो एयरफोर्स के पेपर में भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझो भैया। एरोप्लेन, हैंगर, बीज, ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फिर ऑप्शन लिखे हुए हैं, खतरनाक क्वेश्चन। लीजिए सर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। लो, समय एंड हुआ। कि सर मैच द पेयर ऑफ प्लेस, प्लेस का जो पेयर है ना वो मैच करना है। सर एरोप्लेन्स का जो प्लेस होता है वो हैंगर होता है, मतलब एरोप्लेन को कहाँ रखा जाता है, हैंगर में। हैंगर एक जगह होती है जहां पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है। अगर अपन ए माने तो ए का ऑप्शन हो गया 1 नंबर, ठीक है। बीज मधुमक्खियां होती है, मधुमक्खियों का रखने का जो स्थान होता है वो एपीएरी होता है, मधुमक्खी एपीएरी में रहता है। अगर हम बी माने तो बी का हो गया 2 नंबर, ठीक है। कॉन्विक्ट का मतलब होता है सर अपराधी, और अपराधी को प्रिजन जेल में ही रखा जाता है, सर ये भी इजी हो गया, सी में हो गया 3 नंबर, ठीक है। डॉग कुत्ता होता है, कुत्ते को केनल में रखा जाता है, तो केनल मतलब इसका मतलब डी में हो गया 4 ऑप्शन। इसका मतलब 1 2 3 4 हमारा आंसर होगा, 1 2 3 4 ये आंसर हो गया। 4 3 2 1 ये नहीं है, 2 3 1 4 ये नहीं है, 1 4 3 2 ये नहीं है सर। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो लाइक बनना चाहिए, कमेंट बनना चाहिए बेटा। 1 नंबर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आ रहा है मजा।
आएगा मजा। चलो सर, टाइम एंड हुआ। देखो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होता है। कोई बच्चा बोल रहा है सर 15 नंबर आ रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है सर 17-18 नंबर आ रहा है, एक बच्चे ने तो 20 में से 20 भी बोले। बढ़िया है। जिसके 15 प्लस नंबर है ना, वो सेफ जोन में है। प्रैक्टिस खूब करनी है। अभी हम घर पर हमारा मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जब हम हमारा मॉक टेस्ट लगाएंगे, मतलब मेन टेस्ट देंगे, मेन एग्जाम देंगे, तो हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है। तो इस प्रेशर को कम करो मॉक टेस्ट लगाकर। जबरदस्त लेवल पर मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, बहुत मेहनत करनी है, सभी बच्चों को शेयर करना है, मेरी हेल्प करनी है। आओ सर, विच पेयर इज रॉन्ग। अब इनमें से कौन सा पेयर गलत है नाउन एंड नंबर का? नाउन एंड नंबर का देखो, ये आ गया सर वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, लगभग थोड़ा उससे रिलेटेड करता है। बे, बे का जो नंबर होता है, बे का जो प्लूरल होता है वो होता है बेइज, ठीक है सर। बेंच जो होता है, बेंच, बेंच का जो प्लूरल होता है वो होता है बेंचीज। अच्छा, मोनार्क का क्या होगा? MONARCH, मोनार्क। कि सर जिस CH का प्रोनाउंसिएशन क निकलता है, उसका प्लूरल, उसका नंबर S होता है, मतलब प्लूरल S लगा के बनाते हैं। बिलीफ, तो सर बिलीफ्स हो गया। इसका मतलब ABC सब सही है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है पता नहीं क्या है, तुम पढ़ो और बताओ। वाह, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है बेटा, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्म करो द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग। मतलब बेटा ये है नेगेटिव, ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। अब इस नेगेटिव का तुम्हें बनाना है अफर्मेटिव। नेगेटिव का अफर्मेटिव बनाना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अभी लिखा हुआ यू आर नॉट ए गुड पर्सन, तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो। तो तुम इसका नेगेटिव ये नहीं बना सकते कि तुम अच्छे व्यक्ति हो। मीनिंग चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म तो कर दिया, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो, इसका मतलब तुम बुरे व्यक्ति हो, तुम बुरे व्यक्ति हो। तो गुड का नेगेटिव क्या होगा? गुड का अपोजिट क्या होगा? गुड का अपोजिट हो जाएगा बेड। तो वाक्य बन गया यू आर अ बेड पर्सन। याद रखिएगा, जैसे गुड है, गुड मतलब अच्छा, इससे पहले लगा हुआ है नॉट, तो ये हो गया नॉट गुड, मतलब बेड हो गया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो बेड होगा। इसका मतलब नॉट हट जाएगा और बेड हमें करना पड़ेगा। नॉट गुड मतलब अच्छे नहीं हो, मतलब बुरे हो। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। वाह यार, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है! और ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर भी जल्दी आने वाला है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन का भी नंबर जल्दी ही आने वाला है, ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होने वाला है ये PQRS। थोड़ा टाइमर में बढ़ा देता हूं और टाइमर के साथ में देखते हैं बेटा। 50 सेकेंड इनफ होगा, लीजिए सर। टाइम हुआ एंड। आओ सर मैं समझा देता हूं। क्या लिखा हुआ? देयर आर थाउजेंड ऑफ अस, हमारे में से कई लोग। फॉर्मर स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड्स बाय सम ऑफ आर एट द करियर्स चूजन हु आर सरप्राइज। सर हमें हु नजर आ रहा है, हमें क्या नजर आ रहा है? हु। और सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि सर हु के बाद में आती है वर्ब, और हु से पहले जो आता है वो आता है हमारा पर्सन। वो क्या आता है? पर्सन। इसका मतलब हु से पहले पर्सन देखना है। तो सर हु ये रहा, और हु के पहले पर्सन कहाँ है? चूजन पर्सन नहीं है, आर पर्सन नहीं है, हाँ फ्रेंड्स पर्सन है। लेकिन सर हमें ये देख, और ये देखो देयर आर थाउजेंड ऑफ अस, इसका मतलब सर ये रहा पर्सन, ये रहा पर्सन। और अगर हम ये लगा देते हैं यहाँ पे हु, तो एक नंबर पे हम लेते हैं एस को। और अगर हम एस को एक नंबर पे लेते हैं तो सर आर गलत,
और पी गलत। अब या तो डी आंसर होगा या फिर ए आंसर होगा। आइए सर समझते हैं। एक चीज और मुझे नजर आई इस क्वेश्चन के अंदर, सरप्राइज्ड लिखा हुआ है, सरप्राइज्ड के साथ में प्रीपोजिशन आता है एट, और सर हमें यहाँ एट भी नजर आ रहा है, ये रहा एट, कि हु आर सरप्राइज एट द करियर्स चूजन। इसका मतलब एस के बाद में आना है आर, एस के बाद में आना है आर, इसका मतलब सर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब हम पढ़ के सुना देते हैं कि देयर आर थाउजेंड ऑफ अस, हमारे में से कई लोग ऐसे हैं, हु आर सरप्राइज्ड, जो आश्चर्यचकित है, एट द करियर चूजन, करियर चूजन के ऊपर, बाय सम ऑफ आर फॉर्मर स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड। अब आर हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, तो ये रहा फॉर्मर स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड्स, है ना, एंड देयर सक्सेस इन दीज फील्ड्स। तो सर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, और ए ही ऑप्शन हमारा आंसर होगा भैया। जरा देख लीजिए कि देयर आर थाउजेंड ऑफ अस हु आर सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज के साथ में एट लगा है, हु से पहले पर्सन नजर आ रहा है, करियर चूजन बाई वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई नजर आ रहा है, सम ऑफ आर, आर के बाद में सर हमें हमारा एडजेक्टिव और नाउन जो दिखता है वो दिख रहा है। आ गई बात समझ में? क्या शानदार क्वेश्चन था। लीजिए सर ये क्या है, ये जो भी है मुझे नहीं पता, अब तुम स्टार्ट करो, टाइम स्टार्ट, बताइए सर। लो टाइम हो गया एंड। इफ आई डाइड, हम देख पा रहे हैं सर इफ वाला वाक्य है और इफ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ रही है, तो आगे जाकर आना चाहिए वुड, लेकिन यहां तो विल लिखा हुआ है तो गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 11, उड़ाओ उड़ाओ, लाइक करो बेटा, लाइक करो, और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो बेटा, है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो सारे बच्चे, और कमेंट जरूर से करो बेटा। देख लो क्या आंसर होगा, आइए सर समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कि सर लिखा हुआ है यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। कि सर आइदर और का जोड़ा है, ये तो ठीक है, हमें देखना है और के बाद में क्या आ रहा है, द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो सर हमें एक चीज समझ में आई कि और के बाद में लिखा हुआ आ रहा है द, एटलीस्ट तो एडवर्ब है, इसको तो छोड़ दो, यहां पर आ रहा है और के बाद में द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, और यहां आ रहा है द होल स्टोरी। तो सर यहां आइदर के बाद में आ रही है वर्ब, इसका मतलब आइदर की जगह गलत है, इसका मतलब आइदर की जगह क्या हो गई, आइदर की जगह सर हो गई गलत। कैसे पता चल गया हमें, क्योंकि हमें देखनी है और की पोजीशन, और के बाद में आ रहा है एटलीस्ट जो कि लिखा हुआ है द फर्स्ट ऑफ आर, तो इसका मतलब ये आइदर यहां गलत है, ये आइदर आएगा इस जगह, EITHER, तो ये वाक्य बनेगा यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और द हाफ ऑफ इट या द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, ऐसा कुछ। चलो सर यहां पर हमारा ए ऑप्शन जो था उसमें एरर है, मी के बाद में हमें आइदर लगाना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सिमिलर वर्ड है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, टाइम एंड हुआ। कि सर एप्रिसिएट का मतलब होता है किसी की प्रेज करना, एप्रिसिएट का मतलब होता है किसी की प्रेज करना, एक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, क्राइम के लिए, क्राइम से रिलेटेड हो गया, और जज का मतलब होता है सर किसी चीज का इवेल्युएट करना, इवेल्युएट का मतलब मूल्यांकन से रिलेटेड। तो अप्रेज का मतलब क्या होता है, कि सर अप्रेज का मतलब होता है इवेल्युएट करना, मतलब जज। डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अप्रेज का मतलब होता है किसी को जज करना, किसी को क्या करना, जज करना, तो सर डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आइए सर पूरी डिटेल के साथ से समझते हैं। अप्रेज का मतलब जज करना, मतलब एस्टिमेट बिठाना बिठाना, इवेल्युएट करना, एग्जामाइन करना, जांच पड़ताल करना, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर यही तो होता है, इंस्पेक्टर मतलब जांच पड़ताल करने वाला, तो इंस्पेक्ट, एग्जामाइन, इवेल्युएट, एस्टिमेट,
जज करना, अप्रेज करना। एक्यूज का मतलब क्या होता है सर? आरोप लगाना। क्या करना? आरोप लगाना, किसी को गलती, फॉल्ट बताना, किसी के ऊपर चार्ज लगाना। इंडिक्ट, ये कल परसों भी आया था, इंडिक्ट आया था बेटा, इंडिक्ट। प्रेज का मतलब एप्रिसिएट करना, एडमायर करना, एडवोकेट करना, कॉम्प्लीमेंट करना। दोनों वर्ड पढ़ा चुका हूं कई बार। COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, ये तो पूरक भाग होता है। और COMPLIMENT, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। लो भैया अपोजिट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। लो टाइम एंड हो गया। आइए सर बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑपरेस, ऑपरेस का मतलब होता है सर किसी को दबाना, है ना, किसी को कुचल देना या दबाना। कंसील का मतलब होता है सर छुपाना, हाइड करना बेटा। डिसगाइज का मतलब होता है वेश बदलना, है ना, चेंज द अपीरियंस। और रिवील का मतलब होता है सर शो करना। रिवील का मतलब क्या होता है? शो करना। और ये डाइवल्स लिखा हुआ है ना, इस डाइवल्स का मतलब होता है रिवील करना। इस डाइवल्स का मतलब क्या होता है? रिवील करना, किसी चीज को शो करना। हमें अपोजिट पूछा जा रहा है तो कंसील हो जाएगा। अपोजिट पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? कंसील मतलब छुपाना। ठीक है बेटा, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये देख लो, डाइवल्स मतलब डिस्क्लोज करना, मतलब रिवील करना, मतलब किसी को बात बता देना, मतलब किसी की चीज का उजागर कर देना। और छुपाने को कंसील बोलते हैं, मतलब हाइड कर लेना, कीप आउट ऑफ साइट, किसी की नजरों से दूर कर लेना, मास्क लगा लेना, डिस्गाइज कर लेना, भेस बदलना। ऑपरेस का मतलब होता है किसी को दबा देना, सप्रेस कर देना, माल ट्रीट कर देना। सबड्यू, सबड्यू का मतलब होता है हराना, किसी को गुलाम बना लेना, किसी को हरा लेना, किसी को गुलाम बना लेना। लो भैया ये क्या है? ये है कुछ ना कुछ तो है, जरा बताओ। वन वर्ड टाइप में कुछ है, फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से। स्कोर जरूर कमेंट करना, अपना अपना स्कोर जरूर से कमेंट करना। क्या शानदार शानदार वॉकेब के क्वेश्चन है यार। आप सुबह 6 बजे ज्वाइन करो बेटा। लो ये वन वर्ड है सर, साइंस ऑफ हेरेडिटी। हेरेडिटी की जो साइंस होती है ना उसको क्या कहते हैं? मतलब हेरेडिटी की साइंस मान लो, है ना। हेरेडिटी का मतलब हेरेडिटी की साइंस मान लो, हेरेडिटी का स्टडी मान लो, है ना। हेरिडिटी की थियरी मान लो, THEORY, थियरी मान लो, साइंस मान लो, स्टडी मान लो। उसका जो होता है वो हेरिडिएटरी नहीं होता है, वो होता है जेनेटिक्स। वो क्या होता है? जेनेटिक्स। क्योंकि हेरिडिटी जेनेटिक्स से बनता है, वह जेनेटिक्स से बनता है, जीन से बनता है। तो जेनेटिक्स विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। लो भैया क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या पूछ रहा है? हमें अंडरलाइन पूछ रहा है, ईडीएम और फ्रेजेस। ईडीएम और फ्रेजेस के बारे में पूछ रहा है। लो बताओ, ईडीएम और फ्रेजेस। लो टाइम एंड हुआ। लिखा हुआ क्या है कि हिज ब्लड रेन कोल्ड, उसका खून ठंडा हो गया। खून ठंडा होने से मतलब क्या है? जब उसने सुना कि हिज अंकल वॉज मर्डर्ड, उसके अंकल की मर्डर कर दिया गया। ओ भाई रे भाई, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ही वॉज फ्राइटन्ड, वो फ्राइटन्ड था, वो डरा हुआ था। ही वॉज होरीफाइड, होरीफाइड का मतलब होरिबल भी डरना होता है। लेकिन होरिबल का मतलब क्या होता है सर? जैसे किसी भूत वगैरह से डर जाते हैं ना अपन, वो होरिबल होता है ना। डिस्गस्टेड, बहुत ही गंदा बद्दा बुरा। और डिप्रेस्ड का मतलब परेशान। तो सर हमारा आंसर यहाँ पे फ्राइटेंड होगा। कोल्ड ब्लड का मतलब डर जाना। आगे हमारा क्वेश्चन देखो, बी ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्पेल्ड का। फटाफट से बताओ, टाइम स्टार्ट होता है अब। वाह यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मेरी टाइम। क्या शानदार शानदार वोकेब के क्वेश्चन है यार, है ना। डायरेक्ट डायरेक्शन है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड। सर यहाँ पर मेरी टाइम का मतलब पूछा जा रहा है, ये जो समुद्रों के प्राणी होते हैं ना, समुद्रों के जो जीव होते हैं, जो समुद्रों के प्राणी होते हैं, है ना, उनकी बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पर मेरी टाइम बेटा, ये MARRYTIME ये नहीं होगा।
MARRYTIME ये नहीं होगा, MARY नहीं होगा, MERI नहीं होगा, ये होगा सर MARI मेरी, और उसके बाद में लिखना है सर TIME, है ना। यहां और यहां फर्क है, MA है तो MARITIME मेरी टाइम का मतलब होता है न्यूटिकल, न्यूटिकल मतलब पानी वाला जीव, डीप सी गहरे समुद्र का जीव, जिसको मेराइन भी बोलते हैं। मेराइन तो हमने खूब पढ़ रखा है, मेराइन, मेराइनर, समुद्री यात्री, मेराइन, है ना, ऐसा ध्यान रखिएगा। 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, क्या जबरदस्त वोकेब के क्वेश्चन था यार। तुम एक काम किया करो, सुबह 6 बजे ये वोकेब की क्लास ज्वाइन करो। 40 दिन की स्ट्रेटेजी थी, उसके अंदर 27 नंबर, और आज सुबह 28 नंबर की क्लास भी हो गई। आज सुबह 28 नंबर की क्लास भी हो गई। क्या शानदार शानदार क्लास है, मतलब वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेज, एंटोनिम, सिनोनिम्स, रूट वर्ड्स, मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। फ्रेजल वर्ब, ये सुबह 6 बजे वोकेब की क्लास आप ज्वाइन करो, और मुझे कमेंट करके बताओगे। अभी कमेंट करके बताओगे आप मुझे कि हाँ सर हम ज्वाइन करेंगे, हम रेडी हैं, हम पढ़ेंगे। क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे तो भैया मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं आपके लिए, और कर ही रहा हूं, आप देख भी रहे होंगे। 27-28 क्लासेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सुबह 8 बजे वो अपनी क्या नाम कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस की क्लास होती है, सुबह 6 बजे आपकी वोकेब की क्लास होती है। बहुत ही शानदार लेवल पर मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूं। बेटा मेहनत मैं कर रहा हूं जबरदस्त, तो आप भी मेरे साथ में मेहनत कीजिए। अच्छा सुनो, बात आती है सर पैसेज की, क्योंकि 16 क्वेश्चन हो गए, अब 17, 18, 19 और 20 4 क्वेश्चन है। पैसेज करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं, और अब आप इस अपनी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे। ये है ना सर, ये क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ो एक बार के लिए, मैं हटता हूं, आप ये क्वेश्चंस पढ़ो एक बार। टाइम हो गया एंड। अब आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो क्वेश्चंस में कोई ना कोई मार्क तो करा होगा आपने। तो देखो भैया ये मार्क देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वन ऑफ द वेज ऑफ हेल्पिंग द इन्फेक्टेड पीपल इन अफ्रीका टू फाइट एड्स इज बाई। तो सर ये लाइन हमें कहीं ना कहीं टटोलनी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंडीशन इन अफ्रीका। अफ्रीका की जो कंडीशन है वो कंडीशन हम देखेंगे, और इसकी इस पूरे पार्ट की, इस पूरे पैराग्राफ की टोन क्या है। देखो मैंने बताया था ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब ये पैसेज पढ़ेंगे तो हम इसकी टोन पता कर लेंगे, अच्छी है कि बुरी है, कि कैसी है कि कैसी नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट, ये जो कॉन्टेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे ऑफ दिस ऐसे का, इसमें फ्रेज आया है सब ह्यूमन मीन। तो सब ह्यूमन का मतलब क्या है, वोकेब से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। फिर है व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप बाय the G8 towards assisting the poor countries in dealing with their needs। तो ये G8 भी कहीं ना कहीं आएगा, तो ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं टाइमर हटा देता हूं, ये पूरा पढ़िए और थोड़ा सा अंदाजा लगाइए बेटा क्या आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर वन ऑफ द वेज ऑफ हेल्पिंग द इन्फेक्टेड पीपल, है ना, यहां ये चेक करना है, वेज ऑफ द हेल्पिंग द इन्फेक्टेड पीपल। तो सर यहां चेक करो सारे बच्चे। आइए सर हम पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज लिव इन सब ह्यूमन कंडीशन। सब ह्यूमन भी आया था ना, सब ह्यूमन कंडीशन है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, अपहीवल की वजह से, हंगर की वजह से, बीमारी की वजह से, भुखमरी की वजह से, क्या बोलते हैं अपना अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी की वजह से, एंड बहुत इनएक्सपीरियंस्ड एंड करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। द डिवास्टिंग कॉन्सिक्वेशन ऑफ द एड्स, एड्स का नाम आ गया एड्स का नाम, एपिडेमिक है इन दोज कंट्रीज में एड्स की बहुत बड़ी समस्या है। इंप्रूव इफ द इन्फेक्टेड पॉपुलेशन वर टू रिसीव फ्री ड्रग्स, ये आया था ना, हेल्पिंग द इन्फेक्टेड पीपल इन अफ्रीका क्या है, तो सर ये है पॉपुलेशन वर टू रिसीव, उनको रिसीव ऑफ फ्री ड्रग्स टू कंट्रोल द डिजीज, हैव एक्सेस द हेल्थ प्रोफेशनल एंड गेट। तो सर ये कुछ ना कुछ मिलेगा। और प्रोवाइडिंग फ्री क्लॉथ्स, उनको कपड़े फ्री दो, उनको ड्रग्स फ्री दो,
उनको खाना फ्री दो या उनको ये क्या लिखा हुआ है ये फ्री दो। तो भैया हमें तो ड्रग्स नजर आ रहा है, हमें तो क्या नजर आ रहा है, ड्रग्स। तो सर सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर होना चाहिए और सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। आया मजा? चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एज द ऑथर डिस्क्राइब द कंडीशन इन अफ्रीका। अफ्रीका की कंडीशन को देखते हुए यहां कंडीशन देखी थी, उसके अंदर आपको क्या पता चलता है कि हमारी जो लेखिका है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को उसने कैसे लिखा है? गुस्से में, आशा में, कड़वे में कि सैड में? बताओ क्या पता चलता है इसको पढ़कर? पता चल गया होगा, यहां से पता चल जाएगा कि सर मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज लिव इन सब ह्यूमन कंडीशन। वहां की स्थिति बड़ी नीची है क्योंकि गरीबी है, अपहीवल है, हंगर है, डिजीज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेक ऑफ एजुकेशन है एंड बहुत इनएक्सपीरियंस एंड करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सरकार है। बड़ी दुख की बात है यार, अफ्रीका की कंडीशन देखो आप, बड़े दुख की बात है। अच्छा गुस्से में है? नहीं। आशावान है? नहीं। कड़वा बोल रही है? नहीं सर, बड़ी दुखी है। यहां पर बोला जा रहा है कि उनकी जो टोन है वो टोन कैसी है? वो बड़ी सैड है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इज इट ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे मॉक टेस्ट का। हमारे मॉक टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हमसे पूछा जा रहा है सब ह्यूमन का मतलब बताओ। इस लाइन को वापस से पढ़ लो और अंदाजा लगाओ क्या होगा। ऑप्शन पढ़ो और आंसर दो। लो, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज लिव इन सब ह्यूमन कंडीशन बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड अपहीवल। कि सर पीपल ऑफ ए स्मॉलर रेस, छोटी जाति के लोग? नहीं सर, बात ही नहीं हो रही। पीपल लिविंग बिलो द रूल ऑफ ए हेडमैन प्रोफेशन, हेडमैन का तो नाम ही नहीं आया। पीपल लिविंग, लोग रह रहे हैं, बिलो नीचे, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड लिविंग है जैसे सामान्य व्यक्ति जीता है उससे ऊपर की तरफ जी रहे हैं वो लोग या नीचे की तरफ जी रहे हैं? कि सर वो लोग नीचे की तरफ जी रहे हैं, बी ऑप्शन होना चाहिए। पीपल सेग्रीगेटेड इनटू ग्रुप्स, या लोग अलग अलग ग्रुप्स में बट गए अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, अपनी संपत्ति के अनुसार? नहीं सर, बात यहां पे हो रही है बी की। पीपल है ना, वो कैसे हैं? सब ह्यूमन कंडीशन का मतलब लिविंग बिलो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपनी जो लिविंग है, सामान्य जो लिविंग है उससे नीचे रह रहे हैं, उससे नीचे की कंडीशन हमें बताई जा रही है अफ्रीकन लोगों की। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है। व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप बाय G8? ये G8 आपको यहां कहीं मिलेगा बेटा, पढ़ो और अंदाजा लगाओ क्या आंसर होगा। पढ़ो और अंदाजा लगाओ क्या आंसर होगा। देखो यार, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बेटा, थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। यहां से पढ़ो बेटा। G8 विच इज कंप्राइज्ड ऑफ, कंप्राइज के साथ में ऑफ लगता है, हेलो ये याद करना, कंप्राइज्ड ऑफ होता है। लीडर्स ऑफ द 8 रिचेस्ट नेशंस डिसाइडेड टू फॉरगिव, उन्होंने निश्चय किया फॉरगिव की, वो माफ कर देंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स को माफ कर देंगे। एंड वर्थ ऑफ डेट, जो उनका डेट लिया हुआ है उनके द्वारा, सरकार के द्वारा, उनके द्वारा जो उनको मतलब ऋण दिया गया है उसको वो क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। तो सेंडिंग डॉक्टर्स एंड नर्स, डॉक्टर और नर्स भेजा जाएगा? नहीं सर। फॉरगिविंग डेट्स ऑन्ड बाय देम, उनके लोन, जो उन्होंने लोन लिया है वो लोन माफ कर देंगे, सी आंसर होगा। फिर लिखा हुआ है सेटिंग अप एन इंटरनेशनल प्रोग्राम, इसकी बात ही नहीं हुई। फिर लिखा हुआ है बिल्डिंग रिलीफ कैंपस, तो बिल्डिंग रिलीफ कैंपस भी नहीं है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। भैया देखो, पैसे सोल्व करने का तरीका मैंने पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताया, ये जरूर से देखो। इसमें मैंने 2 बताए हैं, 3 मॉक टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, तो 3 2 5 पैसेज हो चुके हैं, छठा पैसेज मैंने अभी आपको करवा दिया। आया मजा? बेटा आप अपना कमेंट योर स्कोर इन कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मुझे बताएंगे, जरूर बताएंगे, घबराना नहीं है। कम आ रहा है तो भी बताओ, ज्यादा आ रहा है तो भी बताओ कि सर 20 में से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये क्लास बेटा सुबह 6 बजे वाली वॉकअप की क्लास, सुबह 6 बजे वाली वॉकअप की क्लास से आप जुड़ो ही जुड़ो, आपको जुड़ना ही चाहिए मेरे अंदाज से, तो आपको ये क्लास जरूर से ज्वाइन करनी चाहिए बेटा। कमेंट अपनी फीलिंग्स भी बताइएगा, आज का ये क्लास आपको, ये मॉक टेस्ट आपको कैसा
लगा, अपनी फीलिंग जरूर मुझे शेयर कीजिएगा। ये टेलीग्राम का ग्रुप है बेटा, इसको ज्वाइन करेंगे आप। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप मुझसे यहाँ बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी है भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ में, सभी को बताओ एक एक शानदार सा चैनल है जिसमें संजय कुमार सर आपको ये बताते हैं इंग्लिश बैकबोन चैनल पे। कैसा लगा वीडियो जरूर से कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा मॉक टेस्ट जरूर से बताइएगा। विदा लेना चाहता हूं, मुलाकात करूंगा मंडे मॉर्निंग सुबह 6 बजे वोकैब की क्लास के साथ में, वो क्लास से जरूर से जुड़िएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।